हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आर्यन ठाकुर, आप लोगों का धांसू सर मैथ पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें लाए हैं सिलोगिज्म, जिसका हमारा न्याय एवं निष्कर्ष से क्वेश्चंस है। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है और पेपर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखिए, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिए, और पहले हम इस ग्रुप में चाहूंगा कि आप लोग इसको शेयर करें। ठीक है बेटा, जल्दी से शेयर कीजिए। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप भी शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जल्दी शेयर करो बेटा। जुड़ते चलिए हमारे साथ, मेरे प्यारे धांसू बच्चे, मेरे साथ जुड़ते चलिए और आज की जो क्लासेज है उसको शेयर कर दीजिए। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और देखिए ये क्वेश्चंस जो जो हमने दिया है, सारे बच्चे को गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार शेयर करो और जल्दी से लाइव आ जाओ। जो जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, एक बार जल्दी से आ जाइए। और आपके लिए क्वेश्चन वेट कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल आपका वेट कर रहा है। तो मैं चाहूंगा हमारे प्यारे बच्चे का, जो भी हमारे प्यारे धांसू बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। चलो भाई, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है बेटा हिंदी मीडियम में है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने लाया है उसमें हमें हिंदी मीडियम ही मिला। तो जो मीडियम मिला मैंने आपके सामने रखा हूं, जैसे है एज इट इज वैसे ही रख दिया है। इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। देखो यहाँ पे ना टाइपिंग करवाया, ना इसमें कोई चेंजिंग करवाया, ना यहाँ पे इंग्लिश मीडियम करवाया, क्योंकि आपको एज इट इज वही चीज देना था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पे देखोगे सारा कुछ एज इट इज है, और बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस में जितना भी करवा रहा हूँ एज इट इज जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन है। तो बेटा हम लोग इस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें और क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट करें। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कुछ कलम पेंसिल है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो भी होंगे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि मैंने एज इट इज वही मिला मुझे प्रीवियस ईयर में, तो मैं एज इट इज वही ले आया। कहता है कुछ कलम पेंसिल है। तो यहाँ पे देखोगे कलम, ये है कलम, ये है कुछ कलम, क्या बेटा पेंसिल है। यहां पर हो गया पेंसिल। फिर कहता है सभी पेंसिल रबर है। तो ये जितना भी पेंसिल का एरिया है वो टोटल का टोटल बेटा क्या है, रबर है। ठीक है ना जी, बिल्कुल यही हमारा बनेगा डायग्राम। कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये कलम है, ये पेंसिल है और टोटल पेंसिल रबर है, यही बनेगा। इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल यही बनेगा। एक बार जल्दी से हमारे साथ प्यारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितना भी प्यारे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं आ जाए। ये निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष को देखते हैं, जिसमें जो 3 निष्कर्ष दिया गया है वो कौन सा निष्कर्ष इसका सही है वो हम किससे चेक करेंगे बेटा, डायग्राम से चेक करेंगे। इसमें कहता है कुछ कलम रबर है, कुछ कलम रबर है, तो बिल्कुल सही है। कुछ कलम जो है वो रबर है, पहला क्या है बेटा, सही है। कलम का कुछ पार्ट हमारा पेन में भी है, कुछ पार्ट रबर में भी है। कहता है कोई कलम रबर नहीं है। यहां पे नो का रिलेशन है, यहां पे नो का रिलेशन है, जबकि कलम और रबर में नो का रिलेशन नहीं है। मैंने आपको बताया नो का मतलब दोनों के बीच में एरो होना, नो का मतलब एरो होना। तो इनके बीच में सम का रिलेशन है, नो का रिलेशन नहीं है। कहता है कोई कलम रबर नहीं है, इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है। तीसरा कहता है कुछ रबर पेंसिल है,
कुछ रबर पेंसिल है। तो रबर का ये पार्ट है बेटा, रबर का ये पार्ट है, इसके कुछ एरिया में पेंसिल है, तो कहेंगे यस। तो इसमें कौन कौन सही हो गया, फर्स्ट भी सही हो गया और थर्ड भी सही है। यहां पे कौन कौन सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो केवल निष्कर्ष एक तथा थर्ड सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, थर्ड, इसका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल सही है। जल्दी से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही मैं आपके सामने यहां पे ला रहा हूं। एज इट इज वही क्वेश्चंस ला रहा हूं, आप अपने क्यों तैयार कीजिए और यहां पे क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहां पे चलो, क्वेश्चन ये देखो सेकेंड है, इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से और इसका आंसर दीजिए। यहां पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी 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 एक बार सारा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई मैंने इंग्लिश में क्यों यहाँ पे इंग्लिश इसलिए नहीं, इंग्लिश में देना प्रीवियस ईयर यहाँ पे बाइलिंगुअल मुझे मिला ही नहीं। मैं चाह रहा था जो भी मीडियम मिले बिल्कुल एज इट इज वही रख दूं मैं, ठीक है। तो इंग्लिश है हिंदी है क्या फर्क पड़ता है, कुछ सम और ऑल में। अब यहाँ पे जंगली है तो जंगली लिख देंगे, पी लिखा है तो पी लिख देंगे, ए लिखा है तो ए लिख देंगे। ऑल का मतलब सभी होता है, सम का मतलब कुछ होता है, नो का मतलब कोई नहीं होता है। बस तीन चीज तो समझना है, ठीक है जी। चलिए भी यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे प्यारे लाल। बी आंसर, बी आंसर, रोहित रॉय का आंसर बी, पूजा भारद्वाज का आंसर बी, प्रमोद का आंसर बी, यहां पे राकेश का आंसर 2, जय बजरंगबली ओनली 2, सन्नी का आंसर 2। और भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी आइए और इस क्वेश्चन को देखिए। 2 बी 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 बी, मनीष राय का आंसर, रोहित का आंसर, जल्दी से यहां पे ध्यान से देखोगे। 2 आंसर, 2 आंसर, 2 आंसर, 2 आंसर, 2 आंसर। कहता है कुछ जंगली मांसाहारी है। अब देखोगे कुछ जंगली मांसाहारी है, तो पहला क्या बेटा, जंगली। कुछ जंगली क्या है बेटा, मांसाहारी है, ये है मांसाहारी, ठीक है ना। फिर कहता है सभी जंगली शेर है, और सभी जंगली क्या है बेटा, शेर है। तो यहां पे ये हो गया शेर। अब देखोगे क्या, ये शेर को हमें मांसाहारी में भी जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जंगली को हमें 100% कवर करने के लिए। अब देखेंगे इसके बाद क्या, कुछ शेर मांसाहारी है और कुछ शेर मांसाहारी है, सॉरी सभी जंगली शेर है, सभी जंगली शेर है। अब निष्कर्ष करता है सभी मांसाहारी सेब है, सभी मांसाहारी शेर है, सभी नहीं है, सभी मांसाहारी सेब नहीं है, कुछ है। तो पहला गलत हो गया, पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है। कहता है कुछ शेर मांसाहारी है, तो कुछ शेर मांसाहारी है यहाँ पर बेटा, यहाँ पे, तो दूसरा सही है। तो सेकेंड कंक्लूजन सही है, तो दूसरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हो यहां पे क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी मैं लिखा हूं सारा एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन मैं ले आया हूं आपके लिए, चिंता मत कीजिए। और यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहां पे ये क्वेश्चन देखो और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और यहाँ पे जल्दी फटाफट यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए और अपने को शेयर कीजिए प्यारे बच्चे, और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरा सही हुआ सर, मनीष राय, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लक्की गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। राकेश, मनीष, चलो भाई अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
ये जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया जाएगा अभी जो प्रीवियस ईयर है तो है ओरिजिनल है एक्चुअल है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तभी एक्चुअल क्वेश्चन पे डिस्कस कर पाऊंगा आपके साथ, और आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट होगा, क्योंकि यही सब लेवल क्वेश्चंस का है पेपर के लिए, अभी का जो रिसेंटली पेपर आने वाला है। जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए आंसर 2 2 2 बी आंसर दे रहे हैं। और भी मेरे प्यारे बच्चे, आनंद कुमार बी, राकेश 1/3, और भी मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। योगेश गुड इवनिंग। थर्ड बी डी आंसर। चलिए भाई, बी आंसर मैक्सिमम बच्चे का आ रहा है, लेकिन अलग अलग आंसर भी आ रहा है इसमें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर क्या है। कहता है कुछ लड़के मेहनती हैं, कुछ लड़के मेहनती हैं। तो यहां पे क्या है, लड़का है, कुछ लड़का मेहनती है। यहां पे क्या है बेटा, लड़का है, कुछ लड़का क्या है, मेहनती है। कुछ लड़का क्या है, मेहनती है। कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है। ये लड़का कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, ये है बुद्धिमान। इनके बीच में नो का रिलेशन, बट इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है। नो का रिलेशन किसके है, लड़का और बुद्धिमान के बीच, बट मेहनती और बुद्धिमान के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। कहता है कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है, तो इनके बीच में नो का रिलेशन लग गया, बट इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं हुआ। कहता है कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है। तो यहां पे क्या होगा, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो ये सही होगा। क्यों बेटा, यहां पे ध्यान से देखोगे, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया किसका है, ये एरिया लड़का का भी और मेहनती का भी है। तो लड़का और बुद्धिमान के बीच में नो का रिलेशन, तो कुछ मेहनत जो लड़का के अंदर में है वो बुद्धिमान में नहीं होगा, डेफिनेट होगा, क्योंकि ये टोटल एरिया में बुद्धिमान नहीं होगा। ये टोटल लड़का बुद्धिमान नहीं है। तो ये जो मेहनत है जो लड़का के अंदर में है, जो कुछ मेहनती जो लड़का के अंदर में है वो बुद्धिमान नहीं होगा। तो कुछ होता है, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो कहेंगे यस। क्या कहेंगे बेटा, यस। पहला का क्या हो जाएगा, यस। तो दूसरा देखोगे, कहता है सभी मेहनती बुद्धिमान है, सभी मेहनती ये टोटल का टोटल बुद्धिमान है, तो गलत। ये दूसरा क्या हो गया बेटा, गलत। सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया बेटा, फॉल्स। थर्ड में देखिएगा, कहता है कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है। तो बुद्धिमान और मेहनती के बीच में पॉसिबिलिटी का रिलेशन है। देखो, बुद्धिमान और मेहनती के बीच में यहां भी और यहां पे डेफिनेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेहनती का एरिया यह भी है और मेहनती का एरिया यह भी है। अब किसके एरिया के बारे में कह रहा है वो डेफिनेट नहीं है, तो तीसरा वाले भी क्या है बेटा, गलत है। देखो इस दोनों में अंतर क्या है देखना। कहता है कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो ये डेफिनेट है, कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि मेहनती का डेफिनेट एरिया, मेहनती का कुछ एरिया लड़का के अंदर में है, यहां पे वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर है, तो ये तो डेफिनेट है। लेकिन कुछ बुद्धिमान मेहनती नहीं है, तो किस एरिया के बारे में कह रहा है, ये डेफिनेट नहीं है। यह भी हो सकता है क्योंकि मेहनती का एरिया यह भी है और यह भी है, तो हम इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके बीच में पॉसिबिलिटी का रिलेशन है और इनके बीच में पॉसिबिलिटी का रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। तो पहला सही है और इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमें यहां पे देखेंगे, यहां पे देखोगे, चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारा क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पहला सही है। यहां पे क्या है बेटा, फर्स्ट इज राइट। यहां पे क्या है, फर्स्ट इज राइट। यहां पे क्या होगा बेटा, फर्स्ट इज राइट। ए आंसर होगा, क्या होगा बेटा, ए आंसर होगा। क्या होगा यहां पे, ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा।
ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये डेफिनिट एरिया है, लेकिन मेहनती का एरिया जब हम रिवर्स में जाएंगे तो हमारा डेफिनिट नहीं होता है, जब हम इधर से आएंगे तो ये डेफिनिट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में बच्चे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। स्पीड बढ़ा दूं, लेकिन ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चा। यहां पे ये सब समझाना भी जरूरी है। बहुत स्पीड बढ़ा दूं उससे काम नहीं चलेगा, कुछ ही स्टूडेंट का काम चलेगा और कुछ स्टूडेंट को सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए मैं बहुत स्पीड नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि पेपर नियर बाय है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे प्यारे लाल, जल्दी से यहां पे समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो बेटा मैंने आपको क्या कहा, बाइलिंगुअल में तो मैं रखता यही क्वेश्चन को टाइप करा लेता तो बाइलिंगुअल रखता, लेकिन मेरा क्या था, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमें डायरेक्ट मिला, कहीं पर बाइलिंगुअल, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेपर होता है, याद है आपको ना, ऑनलाइन पेपर होता है। तो जो ऑफलाइन में जो हमें मिला डायरेक्ट वाले, वही मैंने डायरेक्ट यहां से उठा के रख दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। बाइलिंगुअल नहीं मिला तो बाइलिंगुअल नहीं लाया, जो भी लैंग्वेज इंग्लिश मिलता तो इंग्लिश लाते, हिंदी मिला तो हिंदी लाए। मेरा मकसद था डायरेक्ट वही क्वेश्चन लाना जो पेपर में पूछा गया है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है पेपर में, ठीक है ना। तो चलो भाई आपने देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है, ध्यान से देखो बेटा। कहता है सभी तारे सफेद हैं। क्या बेटा, सभी तारे सफेद हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या है, सभी तारा, यहां पे तारा है, सभी तारे क्या है बेटा, सफेद है, ठीक है। फिर क्या कहता है, सभी सफेद चांद हैं, सभी सफेद क्या है बेटा, चांद है, ठीक है ना। कोई चांद नीला नहीं है। अब चांद की बात किया है, नो का रिलेशन, नीला नहीं है, देख रहे हो। कहता है कोई चांद नीला नहीं है, तो चांद और नीला के बीच में नो का रिलेशन, तो सफेद और नीला के बीच में भी नो का रिलेशन, तारे और नीला के बीच में भी नो का रिलेशन। क्यों? क्योंकि बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ नो का रिलेशन, तो उनके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उन सभी के साथ नो का रिलेशन। इतना बात याद रखना, अगर बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ नो का रिलेशन, तो उसके अंदर में जो भी सदस्य होंगे, जो भी मेंबर होगा, उनके साथ भी नो का रिलेशन। ठीक है जी, क्लियर है। समझ में आ रहा है ये। चलिए अब यहां पे बताएंगे निष्कर्ष, जो इसका निष्कर्ष क्या है। अब इसका निष्कर्ष क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या है। मैंने डायग्राम बना दिया, अब तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से देखोगे क्या कहता है, कुछ चांद तारे हैं। अब देखोगे कुछ चांद तारा है, तो देखो चांद का एरिया ये है सबसे ऊपर में, इसके कुछ एरिया में सफेद भी है और तारे भी हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है बेटा, सही है, फर्स्ट इज राइट। दूसरा देख लो, कहता है कोई नीला तारा नहीं है, कोई नीला तारा नहीं है। तो नीला और तारा के बीच में नो का रिलेशन, बिल्कुल नो का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि चांद के साथ नो का रिलेशन, तो चांद के अंदर में जो भी सदस्य होगा, क्योंकि बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ नो का रिलेशन, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो भी सदस्य होगा उसके साथ भी नो का रिलेशन। तो दूसरा भी क्या है, सही है। कहता है कुछ सफेद तारे हैं, यहां पे सफेद है, देख रहे हो, ये है सफेद, इसके कुछ एरिया में तारा है, तो यह तीसरा भी क्या है बेटा, सही है। तीसरा भी क्या है, सही है।
चौथा देखोगे कहता है कुछ नीला सफेद है, तो नीला और सफेद के बीच में नो का रिलेशन, तो कुछ का रिलेशन क्या है यहाँ पे गलत है, कुछ का रिलेशन गलत है, तो फोर्थ नंबर गलत है। यहाँ पे क्या है, फोर्थ नंबर गलत है। अब कौन कौन सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन कौन सही बेटा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर, कोई परेशानी मेरे प्यारे लाल, जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से ध्यान दें सभी बच्चे, इस क्वेश्चन पे सभी बच्चे ध्यान दें। ठीक है, जल्दी से ध्यान दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा, 3 3 3 आंसर, 3 आंसर, 3 आंसर, सभी का आंसर 3 होगा। ध्यान से देखो यहां पे क्या कहता है, सभी बस्ते मेज हैं, सभी बस्ते मेज हैं। क्या बेटा, मेज है, सभी बस्ते मेज है, कोई मेज लाल नहीं है, कोई मेज लाल नहीं है। यहां पे क्या होगा बेटा, लाल। इनके बीच में नो का रिलेशन, किनके बीच में नो का रिलेशन, मेज और लाल के बीच में। तो अगर मेज और लाल के बीच में नो का रिलेशन, तो बस्ते, तो यहां पे क्या होगा बेटा, बस्ते और लाल के बीच में भी नो का रिलेशन, तो बस्ते और लाल के बीच में भी नो का रिलेशन। क्यों, क्योंकि बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ नो का रिलेशन, तो इसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ भी नो का रिलेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो भाई, अब यहां पे निष्कर्ष देखेंगे, क्या कहता है, कुछ बस्ते लाल हैं, कुछ बस्ते लाल हैं, गलत हो जाएगा पहला क्योंकि नो का रिलेशन है। दूसरा क्या कहता है, सभी बस्ते लाल हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर दें मेरे प्यारे बच्चे। नहीं, ये वीक में रीजनिंग का कोर्स पूरा नहीं हो गया, ये कोर्स चलता ही रहता है, ये चैप्टर वाइज चला रहे हैं। अभी एग्जाम है तो प्रीवियस ईयर भी चला रहे हैं एग्जाम को देखते हुए, ये सब चलते रहता है। जो कोर्स कंप्लीट होने का मतलब होता है चैप्टर वाइज चलते रहता है, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री में कभी खत्म नहीं हो सकती है। कोर्स कंप्लीट कब होता है, जहां पेड बैच होता है, जो इतना मंथ का फिक्स है, इतना मंथ में हम फिक्स करके आपको पढ़ा देंगे कोर्स। लेकिन जहां पे फ्री बैच है वो कभी कंप्लीट क्यों होगी, कंप्लीट होगी तो फिर क्या होगा, वो रिसाइकल चलते रहता है, रिसाइकल चलते रहता है, क्वेश्चन चेंज होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होता है, क्वेश्चन एडिटिंग होता है, क्वेश्चन में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ हटाया जाता है, फिर पढ़ाया जाता है, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया जाता है, कभी मॉडल पेपर लाया जाता है और उस पर भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, यहां पे आंसर देखोगे, क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 आंसर। अब देखोगे कहता है सभी सितारे टिमटिमाते हैं, तो यहां पे क्या होगा बेटा, सितारा, क्या है, सितारा।
सितारे, सभी सितारे क्या है, टिमटिमाते हैं। यहां पे टिमटिमाना, टिमटिमाते हैं, ठीक है। फिर कहता है सभी उपग्रह टिमटिमाते हैं। ओके, टिमटिमाने का मतलब हो गया दोनों टिमटिमाने में हो गया। अब यहां पे क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे जिसमें क्या लिखोगे, टिमटिमाना, टिमटिमाते, टिमटिमाते, ये हो गया सारा टिमटिमाते। और सभी सितारे टिमटिमाते हैं, सितारे, ये हो गया सितारा। और दूसरा हो गया उपग्रह, उपग्रह, ये हो गया उपग्रह। सभी सितारे टिमटिमाते हैं, सभी उपग्रह टिमटिमाते हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब चलो, अब यहां पे निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ सितारे उपग्रह है, कुछ सितारे उपग्रह है, नहीं, इन दोनों के आपस में जान पहचान नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो पहला क्या है, गलत है। कुछ सितारे टिमटिमाते हैं, कुछ सितारे टिमटिमाते हैं, बिल्कुल सही है। टोटल सितारा ही टिमटिमाता है। तो जहां पे ऑल सही होगा वहां पे सम सही होगा। जहां पे जो कॉन्सेप्ट में ऑल सही होता है वो कंक्लूजन, वो निष्कर्ष सम में भी सही होगा। तो ऑल सितारा टिमटिमाता है, सभी सितारा टिमटिमाता रहा है, तो कुछ सितारा टिमटिमाते हैं, तो यस, पहला गलत और दूसरा सही। तो क्या होगा, सेकेंड इज राइट। क्या होगा बेटा, सेकेंड इज राइट। दूसरा नंबर क्या है बेटा, सही है। दूसरा नंबर क्या है, सही है। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो भाई यहां पे देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी यहां पे क्वेश्चन कीजिए। जल्दी जल्दी यहां पे क्वेश्चन करें बेटा। और देखिए क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखोगे क्या हो सकता है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। यहां पे देखो कहता है सभी एलईडी बल्ब हैं, तो एलईडी, एल एल ई डी, सभी एलईडी क्या है बेटा, बल्ब है। सभी एलईडी क्या है, बल्ब है। कहता है कुछ बल्ब ट्यूबलाइट है, कुछ बल्ब, एलईडी नहीं बल्ब की बात कर रहा है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है, ठीक है ना। चलिए भाई अब यहां पे देखोगे टोटल एलईडी बल्ब है और कुछ बल्ब ट्यूबलाइट है, तो बल्ब में रखेंगे, ट्यूबलाइट को एलईडी में हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो कहता है कुछ ट्यूबलाइट एलईडी है, कुछ ट्यूबलाइट एलईडी है, बिल्कुल नहीं। सभी एलईडी ट्यूबलाइट है, सभी एलईडी ट्यूबलाइट है, यह भी नहीं। तो दोनों गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। जल्दी आ जाओ इस क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी आ जाइए और इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
कोई पर्स कपड़ा नहीं है, सभी पर्स चमड़ा है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहां पे कहता है कोई पर्स कपड़ा नहीं है, तो यहां पे क्या होगा भाई, पर्स, ठीक है ना। और कपड़ा के बीच में नो का रिलेशन, कपड़ा के बीच में नो का रिलेशन, तो पर्स और कपड़ा के बीच में नो का रिलेशन। फिर कहता है सभी पर्स चमड़ा है, सभी पर्स क्या है बेटा, चमड़ा है। एक मिनट, अब यहां पे ध्यान से देने की बात एक ये है, ये पर्स है और यहां पे कपड़ा है, इसके बीच में नो का रिलेशन, और कहता है सभी पर्स चमड़ा है। ध्यान से देखना क्यों मैंने एडिट किया था। अब देखो नो का रिलेशन डायरेक्ट कपड़ा और पर्स के बीच में डायरेक्ट नो है, चमड़ा और कपड़ा के बीच में नो का रिलेशन नहीं। देखो नो का रिलेशन एरो कहां से कहां है, यहां से यहां तक है, इनके बीच में नो का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर नो का रिलेशन पूछेगा तो पर्स और कपड़ा के बीच में सही होगा, चमड़ा और कपड़ा के बीच में नो का रिलेशन पूछेगा तो सम नोट सही होगा, कुछ नो सही होगा, टोटल नो सही नहीं होगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है जी। अगर चमड़ा और कपड़ा के बीच में पूछेगा तो कुछ नो सही होगा, कुछ नहीं वाले सही होंगे, लेकिन कोई नहीं है तो गलत हो जाएगा। चलिए अब यहां पे ध्यान से देखोगे कंक्लूजन में क्या होगा, कहता है कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है, कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है तो गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, कोई कपड़ा पर्स नहीं है, कोई पर्स कपड़ा नहीं है तो ये सही हो जाएगा। और कोई चमड़ा कपड़ा नहीं है तो नो का रिलेशन यहां गलत हो जाएगा, क्योंकि नो यहां पे लगा है, इसके साथ नहीं लगा है। ये बात बहुत बार पेपर में पूछ चुका है, यहां भी पूछ चुका है ये वाले सीजीएल में, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। दूसरा देखो, कुछ चमड़ा कपड़ा है, कुछ चमड़ा कपड़ा है, तो चमड़ा और कपड़ा के बीच में कुछ का भी रिलेशन नहीं होगा, तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। यहां पर होगा दोनों गलत है, यहां पर होगा दोनों गलत है। केवल एक निष्कर्ष सही है, 3 निष्कर्ष सही है। अच्छा तीसरा भी तो है, कुछ चमड़ा पर्स है, कुछ चमड़ा पर्स है, कुछ चमड़ा पर्स है, ये सही है। तीसरा नंबर क्या बेटा, सही है। तीसरा नंबर क्या है, सही है। तो केवल 3 निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2, केवल तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बेटा बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइदर का केस, आइदर का केस बनेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं, देख लेते हैं आइदर का केस इन दोनों के बीच में है कि नहीं। हाँ है तो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। आइदर का केस तो है पहला दूसरा के बीच में, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। बिल्कुल वो क्वेश्चंस देखो 2019 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये 2019 का ये क्वेश्चन है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर मैंने उठा के लाया हूं आपके लिए, जो डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट हो जाए आपको। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सारा गेहूं अनाज है। ये सारा मतलब ऑल की रिलेशन में है, सारा मतलब सभी, सभी मतलब ऑल। तो यहां पे क्या होगा, गेहूं
यहां पर बेटा क्या है, गेहूं, सॉरी यहां पर है गेहूं, तो सारा गेहूं अनाज है, सारा मतलब ऑल। फिर कहता है कुछ गेहूं आटा है। अब कुछ गेहूं आटा है, तो यहां पे ऐसे रिलेशन बनेगा, क्योंकि आटा हमारा अभी तक बाहर है, अनाज से बाहर होगा आटा, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो कहता है कुछ गेहूं आटा है, तो आटा का कुछ पार्ट गेहूं तक ले जाना होगा, तो कुछ ही पार्ट जाएगा, कुछ पार्ट आटा का बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि आटा बाहर वाले ऑब्जेक्ट में से हैं, क्योंकि पहला गेहूं आया, इसके बाद अनाज आया, इसके बाद आटा आएगा, तो आटा तो अनाज से बाहर है, लेकिन कहता है कुछ आटा गेहूं है, तो आटा के कुछ पार्ट गेहूं तक ले जाएंगे, जिसमें अनाज को भी टच करना पड़ेगा और गेहूं को भी टच करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या बनेगा, अब देखोगे, कहता है कुछ अनाज आटा है, कुछ अनाज आटा है, बिल्कुल सही है पहला। कुछ आटा गेहूं है, कुछ आटा गेहूं है, तो दूसरा भी सही है। तो यहां पे दोनों कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, थर्ड होगा। ऑप्शन क्लियर है, थर्ड नंबर देख रहे हो? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहता है सभी कप प्लेट है, कुछ प्लेट गिलास है। अब जल्दी से यहां पे ध्यान से देखिएगा, कुछ यहां पे कहता है सभी कप प्लेट है, कुछ प्लेट ग्लास है। ध्यान से देखें बेटा, यहां पे जल्दी 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 बताओ, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कहता है सभी कप प्लेट है। अब यहां पर कप की बात है, सभी कप क्या है बेटा, प्लेट है, ये हो जाएगा प्लेट। फिर है, कहता है कुछ प्लेट ग्लास है, तो प्लेट और ग्लास ये हो जाएगा ग्लास। तो प्लेट के अंदर में रखेंगे, कब तक नहीं जाएंगे, जहां तक प्लेट है वहीं तक ग्लास को रखेंगे, और हम कब तक नहीं जाएंगे, क्योंकि कप के बारे में स्टेटमेंट में ग्लास से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे इसका निष्कर्ष का, तो इसका निष्कर्ष क्या है, कहता है कुछ ग्लास कप है, कुछ ग्लास कप है, तो ग्लास और कप के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहला गलत। सभी ग्लास कप है, तो सभी ग्लास कप है, बिल्कुल नहीं, तो यहां पे दोनों गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड। तीसरा नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, देख रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को देखो और आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो इस क्वेश्चन में देखें ध्यान से बेटा। इस क्वेश्चन में कहता है सभी रैकेट बैट है, यहां पे रैकेट
सभी रैकेट क्या है बेटा, बैट है। फिर कहता है सभी बैट विकेट है, सभी बैट क्या है, विकेट है। यही तो बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, अब इसकी क्वेश्चंस को देखेंगे, यहां पे ध्यान से देखना है। यहां पे अब कहता है कुछ विकेट रैकेट है, कुछ विकेट रैकेट है, तो ये विकेट का कुछ पार्ट रैकेट में है। यस, पहला क्या है बेटा, सही है। दूसरा कहता है सभी विकेट रैकेट है, सभी जो विकेट है वो रैकेट के अंदर में है, नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग। तो उसके अकॉर्डिंग केवल निष्कर्ष एक सही है। क्या है, देखो कहता है दूसरा में सभी विकेट रैकेट है। ये जो टोटल विकेट देख रहे हो, ये टोटल रैकेट के अंदर में कैसे हो सकता है? रैकेट का एरिया 5 किलोमीटर का है, बैट का एरिया 10 किलोमीटर का है और विकेट का एरिया 15 किलोमीटर का है। टोटल 15 किलोमीटर हम 5 किलोमीटर में कैसे रख सकते हैं? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या होगा, ए नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखो, कहता है कुछ स्टेपलर पिन है, पीने हैं, सभी पीने मार्कर है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर बेटा ये। जल्दी से, टाइम मत लगाओ यहां पे देखने में, क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर दे दो, बिल्कुल टाइम मत दो। बहुत मजा आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। टोटल प्रीवियस ईयर डायरेक्ट मैंने रख दिया इसीलिए जो यहां पे आपको पता चले जो प्रीवियस ईयर का लेवल क्या होता है एग्जामिनेशन में। जो अभी आपका पेपर का टाइम है तो आप बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करोगे तो अच्छा लगेगा। कहता है कुछ स्टेपलर पिन है, यहां पे क्या होगा भाई, स्टेपलर। यहां पे क्या होगा, स्टेपलर। सम स्टेपलर आर पिन। फिर कहता है सभी पिने मार्कर है, ऑल पिन आर मार्कर। ये मार्कर हो गया, देख रहे हो। अब इसका निष्कर्ष बताओ, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है? अगर हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन को तो कहता है कुछ स्टेपलर मार्कर है, सम स्टेपलर मार्कर, सम स्टेपलर आर मार्कर। बिल्कुल सही है यहाँ पे, फर्स्ट इज राइट। कहता है ऑल मार्कर आर पिन, कहता है सभी मार्कर पिन है, सभी मार्कर पिन। टोटल देखो पॉसिबल ही नहीं है, देख रहे हो, पॉसिबल है लेकिन मतलब डायरेक्ट आंसर गलत हो जाएगा, तो ये हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्लियर, बहुत अच्छी बात है। तो आज के क्लासेज बेटा यहीं तक कंप्लीट करवाया जाएगा। अच्छा लगा होगा, टोटल डायरेक्ट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को मैंने लाया, यहाँ पे समझाया, यहाँ पे क्वेश्चंस रखा। तो ये वीक जो हमारा था प्रीवियस ईयर था, देखेंगे नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे। और भी आगे हमारा भी वीक बचा हुआ है, तो देखते हैं हम प्रीवियस ईयर ही कोशिश करेंगे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करें, जिससे आने वाले पेपर में आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो एक बार लाइक करके, एक बार शेयर करके जाएंगे बच्चे, और अच्छा लगेगा तो